students, how are you? Today we will start the fifth chapter of history, and the name of the chapter is While People Rebel. In this chapter we will study about the 1857 rebel, what were the reasons behind it, and how the Britishers come of it. Okay, and the life after the 1857 revolt. तो बच्चों, सबसे पहले जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि अंग्रेजों के जो अत्याचार थे वो काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहे थे, उनकी मनमानियाँ बढ़ती जा रही थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी मनमर्जी से अपने कानून बनाती थी, ठीक है, और हर एक व्यक्ति को मजबूर करती थी वो कानून का पालन करने के लिए। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो आदिवासी जनजातियाँ थीं उनके ऊपर भी अंग्रेजों ने अपने जो कानून थे वो थोपना शुरू कर दिए थे, जो कि उनके खिलाफ थे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की जो क्रांति हुई, जो आंदोलन हुआ, उसके पीछे मुख्य कारण क्या क्या थे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला कारण क्या था? नवाब्स लूजिंग देयर पावर। जो नवाब थे या जो हिंदू राजा थे, जो भी राजा महाराजा या नवाब थे, वो क्या कर रहे थे? धीरे धीरे अपनी पावर लूज करते जा रहे थे। ये हमने पहले भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में। जो पिछला चैप्टर था, थर्ड चैप्टर था, उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और इसके अलावा कई और नीतियां थी अंग्रेजों की, जिन्होंने कि नवाबों को और राजा महाराजाओं को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। उनके पास कोई पावर ही नहीं छोड़ी थी, ठीक है। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ उनको एक राज सिंहासन के ऊपर सिर्फ बैठा रखा था, बाकी पावर उनके हाथ में कोई भी नहीं रह गई थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा कारण ये था द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज। जैसा हमने पढ़ा था बंगाल में किस तरीके से पीजेंट्स आंदोलन हुआ था, ठीक है, जो नील की खेती करते थे उसके बारे में, ठीक है ना। और इसके बाद जैसे अंग्रेजों ने अपनी जो सेना खड़ी की थी, उसमें क्या था? भारतीय सिपाहियों को जो है उसके अंदर भर्ती किया था। लेकिन भारतीय सिपाहियों को, भारतीय नागरिकों को क्या किया जाता था? एज ए सिपाही ही जो है सिर्फ उनको काम कराया जाता था। जहाँ पर सिपाही की जरूरत होती वहाँ भारतीयों को भेजा जाता था। बाकी जो ऊंचे पदों पर थे वो कौन थे? अंग्रेज लोग थे। और सिपाहियों के अंदर भी जो है धीरे धीरे ये सब चीज़ें जो है घर करती जा रही थी कि हमारे ऊपर जो है अत्याचार होते हैं। इसके अलावा उनकी पेमेंट भी जो है, जो अंग्रेज अधिकारी थे या अंग्रेज सिपाही थे उनसे काफ़ी कम थी, या जो यूरोपियन सिपाही थे उनसे काफ़ी कम हुआ करती थी। और दूसरा, किसानों के बारे में अगर हम देखें तो किसान अपनी मर्जी से फसल पैदा नहीं कर सकते थे, ठीक है। और काफ़ी टैक्सेस जो है लगा दिए थे, जो हमने रैयतवाड़ी और जो सब सिस्टम्स पढ़े थे उसके अंदर आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। ये सब इतने ज़्यादा हैवी लोन्स थे, हैवी टैक्सेस थे कि किसान बेचारे भूखों मरने की नौबत आ गई थी। तो ये सब कारण थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण था, दैट इज रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। अंग्रेज ये चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज ये सोचते थे कि भाई हम पढ़े लिखे हैं और ये भारतीय जो है गंवार अनपढ़ हैं, इनकी जो इनके रीति रिवाज हैं वो काफ़ी दकियानुसी हैं, ठीक है। तो वो रिफॉर्म करना चाहते थे अंग्रेज, बदलाव करना चाहते थे, ठीक है। जैसे कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह, इन सब को जो भारतीय जो रीति रिवाज थे इनके खिलाफ जो है काम करना शुरू किया। विधवा पुनर्विवाह शुरू किया, ठीक है। उसके अलावा जो सती प्रथा थी उसको ख़त्म करना शुरू किया, ठीक है। लेकिन ये क्या था, भारतीयों के दिलो दिमाग में और उनके रीति रिवाज थे, तो वो भारतीय जो है इस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ये भी एक कारण रहा कि जो रिफॉर्म्स थे उनको जो है भारतीय पसंद नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ हुई कि अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या हुआ कि इंग्लिश मिशनरीज थी जो कि जो चर्च थे, इंग्लिश चर्च थे, मिशनरीज थी जो कि क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उनको परमिशन दे दी थी कि आप इंडिया में आओ और इंडिया के अंदर जो है क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करो। और विशेष तौर से साउथ के इलाके में जो है काफ़ी जोर शोर से जो मिशनरीज थी वो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने पे लगी हुई थी, ठीक है। लोगों को क्रिश्चियंस बना रही थी ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो अंग्रेजों को। जब उनका धर्म ही परिवर्तन हो जाएगा, वो बोलते थे कि क्रिश्चियन धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ रीजंस थे जिन्होंने कि 1857 की जो क्रांति थी उसके चंगारी का एक काम किया, ठीक है। फिर जो सबसे पहले 1857 की जो क्रांति थी वो कहाँ पर
आप लोगों को पता है जैसे कि बैरकपुर छावनी से जिसकी शुरुआत हुई थी, और बैरकपुर छावनी में एक सिपाही थे अंग्रेजों की सेना में, जिनका नाम था मंगल पांडे। नाम सुना होगा आपने, मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी ने सबसे पहले विद्रोह किया। इसका बताया जाता है कि उस समय अंग्रेजों ने कुछ खास तरह के कारतूस जो है इंग्लैंड से मंगवाए थे, और उन कारतूसों को यूज करने से पहले, बंदूक के अंदर उनको यूज करने से पहले उनको मुंह से छीलना पड़ता था। और भारतीय जो सैनिक थे उनके अंदर एक इस तरह की बात फैल गई थी, प्रचलन हो गया था, या अफवाह समझो उसको, या हकीकत भी थी ये, कि जो वो कारतूस जब मुंह से हटाए जाते थे उन कारतूसों के अंदर गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी, ठीक है, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के खिलाफ थी। तो मंगल पांडे जी ने उस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, और उनके साथ साथ उनके काफ़ी साथी भी उनके साथ खड़े हो गए, और इस प्रकार से बैरकपुर छावनी में जो 1857 की जो क्रांति थी उसका जो एक चिंगारी थी वो कहाँ, बैरकपुर छावनी से छूटी। उसके बाद मेरठ छावनी में भी सेम इसी प्रकार की बातें हुई, और सिपाहियों ने लगभग 60-70 के आसपास सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और उन सभी को अंग्रेजों ने जो है पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और भी जो बटालियंस थी अंग्रेजों की, उसके अंदर जो भारतीय सिपाही थे उनके अंदर जब ये बात फैली तो उन्होंने भी उनको, जो अपने साथी थे उनको जेल से निकलवाने के लिए विद्रोह की शुरुआत की, और काफ़ी अंग्रेज सैनिकों को, काफ़ी अंग्रेज जो ऑफिसर्स थे उनको मार डाला गया मेरठ छावनी से। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या थी कि सिपाहियों ने विद्रोह तो शुरू कर दिया था, हालांकि इस विद्रोह का काफ़ी पहले जो है प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन विद्रोह की जो एक्चुअल जो शुरुआत होनी थी उससे कुछ दिन पहले ही जो है ये विद्रोह स्टार्ट हो गया। अब कोई एक नेता नहीं मिल रहा था कि जो कि इस विद्रोह की अगुवाई कर सके। एक अच्छी बात यह थी कि इस विद्रोह के अंदर जो भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के जो लोग थे, जो सिपाही थे, जो राजा थे, वो बराबर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो 10 मई 1857 को ये सिपाही मेरठ छावनी से दिल्ली की तरफ कूच करने लगे, और मेरठ छावनी से जब दिल्ली की तरफ कूच करने लगे तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, वो उनका शासन था दिल्ली में, मतलब वो राजा थे, नाम के ही राजा थे वो एक तरह से। तो लीडर के तौर पर इन लोगों ने जाकर बहादुर शाह जफर जी से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लीडर बने और हमें गाइड करें, हम किस तरीके से काम करें, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता बनाया, और बहादुर शाह जफर के अंडर में बहुत से मुस्लिम और हिंदू राजाओं ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के साथ लोहा लेना शुरू कर दिया। इनमें मुख्य रूप से, जैसे आप लोग जानते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, ठीक है, इसके बाद और भी कई नाम हैं, जैसे हजरत जीनत महल, बेगम जीनत महल, और इसके अलावा तात्या टोपे जी, ठीक है। तो ये सब जो नेता थे, ये सब जो राजा थे और नवाब थे, इन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई अंग्रेज ऑफिसर मारे गए। दिल्ली के ऊपर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली के ऊपर झंडा लहराया गया, ठीक है, दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था एक तरह से। तो 1857 की जो क्रांति थी बहुत ही बड़ी, पूरे देश में लगभग ये क्रांति फैल चुकी थी। पूरे देश में कई जगह पर जो है अंग्रेजों को हरा कर अंग्रेजी सेना को, और भारतीय सेना ने, जो भारतीय राजा थे, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था कई इलाकों पर। लेकिन फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने ये सोचा, अंग्रेजों ने जब ब्रिटेन में इसकी खबर पहुंची तो ब्रिटेन से कई तरह के आदेश पास हुए। ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिश जो महारानी थी, उन्होंने कई आदेश पास किए कि भाई इस तरीके से आप किसी भी तरीके से इस विद्रोह को दबाओ, ठीक है। उन्होंने बहुत से अधिकार दे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बार फिर से अपनी पूरी सेना को इकट्ठी करके और सभी राजाओं के खिलाफ अलग अलग मोर्चा खोल दिया। और हम देखते हैं कि 1859 में लगभग 2 साल बाद जो ब्रिटिश सेना है वो कामयाब हुई इस रिवॉल्ट को दबाने में। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और उनको जो है रंगून भेज दिया गया और उनको फांसी दे दी गई वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई को भी लड़ाई में हरा दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। तात्या टोपे जी जो है, जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई तो उसके बाद तात्या टोपे जी जो है जंगल में फरार हो गए और काफ़ी दिनों तक अंग्रेजों से छुपकर लोहा लेते रहे, बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने दोबारा से कम बैक किया
और फिर से जो है पूरे इंडिया के ऊपर जो इस रिवोल्ट को दबाते हुए अगेन अपना आधिपत्य कर लिया। लेकिन इस रिवोल्ट के कई फायदे हुए जो कि इंडिया के अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी अच्छे फायदेमंद भी हुए जो, ठीक है। जैसे कि पहला पावर ट्रांसफ़र हो गई। पावर ट्रांसफ़र का मीनिंग है कि अब जो ब्रिटेन संसद थी उन्होंने ये बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हम आपसे सारे अधिकार छीन रहे हैं और जो भी इंडिया में जो भी कानून व्यवस्था होगी, जो कुछ भी होगा, वो सीधा ब्रिटेन ने अपने हाथों में ले लिया, ब्रिटिश संसद ने, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच से हटा दिया गया। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि रेशो ऑफ सोल्जर्स। लेकिन अब अंग्रेजों ने ये सोचा कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई ना हो, तो जो सेना थी, ब्रिटिश सेना थी, उसमें से जो रेशो था सोल्जर्स का, उसको काफ़ी कम कर दिया गया इंडियन सोल्जर्स को, और यूरोपियन सोल्जर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाने लगा, ठीक है। इसके बाद एक और जो अच्छी बात हुई वो थी रेस्पेक्ट फॉर इंडियन कस्टम्स। जो अंग्रेज जो रीति रिवाजों को, भारतीय रीति रिवाजों को घटिया मानते थे, उनको जो है दूर करने की सोच रहे थे, तो उनके मन में एक तरह से जो इंडियन सोसाइटी थी, इंडियन कस्टम्स थे, उसके प्रति आदर भाव पैदा हुआ कि जो इंडियंस के जो कस्टम्स हैं उनको इंडियंस को रहने दो, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालना है, ठीक है। इस तरीके से जो 1857 की क्रांति थी वो एक तरह से देखा जाए तो 2 साल में अंग्रेजों ने उसके ऊपर काबू पा लिया था, ठीक है। अब सीधी सत्ता ब्रिटिश संसद के हाथ में थी। तो स्टूडेंट्स, ये सब था हमारे आज के चैप्टर में, और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो चैप्टर होंगे उसके बाद 1857 के बाद किस तरीके से जो है अंग्रेजों ने शासन किया, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों को भेज दिए हैं, और नेक्स्ट जो हमारी जूम मीटिंग होगी उसके अंदर हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थॉरोली एक बार चैप्टर को रीड जरूर कीजिएगा, जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी डाउट्स होते हैं आपके, वो जूम क्लासेज में मेरे से पूछना। थैंक यू।